So today we will discuss about the genetic linkage, recombination and crossing over. So first topic for today is the genetic linkage. It is a known fact that several genes present on the chromosome, as chromosomes are carriers of heredity, these genes have tendency to be inherited together. such genes are called linked genes. अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, देखो ये एक फॉर एग्जांपल हम एक क्रोमोसोम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो इस क्रोमोसोम पर बहुत सारे क्या होंगे? जीन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर एक जीन होगा, यहाँ पर एक जीन होगा, यहाँ पर एक जीन होगा, यहाँ पर भी जीन होगा, यहाँ भी जीन होगा, यहाँ भी जीन होगा. So there will be many genes on a particular chromosome. ठीक है? और ये सारे ही क्या होते हैं? हेरिडिटरी यूनिट होते हैं and they are responsible for transmitting the character from one generation to the next generation. You can say they are the connecting link between the parents and offspring. So आपको मियोसिस के बारे में लास्ट ईयर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन दी मियोसिस? क्रॉसिंग ओवर होता है पैटर्नल एंड मैटरनल जीन में एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पर. ये यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं. ठीक है? सो मेंडल ने हमको क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दी मेंडल, ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जैसा हमने पढ़ा था कि हर एक जीन्स गैमेट में इंडिपेंडेंटली जाते हैं. जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े थे येलो राउंड सीड का. तो येलो राउंड सीड में हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा येलो राउंड सीड एंड ग्रीन रिंकल सीड को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल, ये जो पेरेंटल कैरेक्टर है, इसके अलावा हमको येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड सीड ऐसे कॉम्बिनेशंस मिले थे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग थे. क्यों? क्योंकि वो जीन्स जो थे वो गैमेट में सेपरेटली जा रहे थे. बट व्हाट इज हैपनिंग इन दी लिंकेज? यहाँ पर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो क्लोजली लोकेटेड होते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट जो है वो हमेशा साथ में होते हैं मियोसिस में. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स है, तो दो बेस्ट फ्रेंड है क्लासरूम में जो पास पास में बैठते हैं. जैसे कि बेस्ट फ्रेंड ए और बी है. ये ए है मान लेते हैं हम लोग, और ये वाला बी है ये मान लेते हैं, और तीसरा जो है वो सी है. ठीक है? आप देख सकते हो ए और बी बहुत पास पास में है, उनमें बहुत गहरी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है उनके अंदर. सी जो है वो भी दोस्त है, लेकिन कैसा है कि उनमें फ्रेंडशिप लेवल इतना ज्यादा नहीं है. देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है? तो इन दोनों की फ्रेंडशिप, इन दोनों की दोस्ती को तोड़ना इजी नहीं होगा. ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग होगी. जबकि अगर हम इन दोनों की दोस्ती या इन दोनों की दोस्ती की बात करें तो इनके बीच में इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, इतनी बॉन्ड नहीं है, तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा. एक तरह से यही कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा करके समझिए कि वो जीन्स जो एक दूसरे से काफी पास में है, ठीक है, एक ही लोकस में प्रेजेंट है, नियर बाय लोकस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कैसा होगा कि उनको सेपरेट करना ड्यूरिंग द मियोसिस वो इजी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत पास में, तो इनके बीच में कैसा होता है? बॉन्ड बहुत ज्यादा होती है और वो क्लोज लोकेटेड होते हैं, तो वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते और नेक्स्ट जनरेशन में साथ में चले जाते हैं. और जबकि ये इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है,
तो इनके बीच में बॉन्ड जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसा होगा कि क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट जेनेटिक लिंकेज क्या है? अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं। जेनेटिक लिंकेज टेंडेंसी होती है एलील की, जैसे यहाँ पे हमने बात की एलील ए एंड बी, ठीक है, दैट आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे काफी पास पास में ये है, तो ये क्या होंगे, ये इनहेरिट होंगे टुगेदर मियोसिस में। जीन्स हुज लोकाई आर नियरर टू ईच अदर, जिनके लोकस नियर है ईच अदर से, ठीक है, वो सेपरेट होंगे ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, उसके चांसेस कम होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली लिंक्ड कहते हैं। इन दी अदर वर्ड्स द नियरर टू जीन्स, जो क्रोमोसोम पर नियरर टू जीन्स होते हैं उनमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को स्वैप करे या एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, वो हमेशा ज्यादातर क्या होंगे, साथ में ही इनहेरिट होंगे, ठीक है। लिंकेज का ये जो फिनोमिनन है ये मेंडेलियन फिनोमिनन से कैसा है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही कैसा है, अलग है। मेंडल ने लिंकेज के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेंडल के हिसाब से जीन्स कभी भी क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कैसा होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। बट यू कैन से कि दिस इज अ डेविएशन, ये मेंडल के टाइम पे ये डिस्कवरीज नहीं हुई थी, ये बाद में हुई है लिंकेज के बारे में। लिंकेज को प्लांट में सबसे पहले बेटसन एंड पुनेट ने डिस्कवर किया था, और एनिमल्स में टीएच मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। देयर आर टू टाइप ऑफ अ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज किसको बोलेंगे, जैसे कि ये जो है एक क्रोमोसोम है, ये पूरा क्या है, एक क्रोमोसोम है। दिस वन इज फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1। सो ये जितने भी क्रोमोसोम नंबर 1 पर जीन्स होंगे ये सारे क्या होंगे, एक ही लिंकेज ग्रुप के होंगे। समझ में आए? दे ऑल आर फ्रॉम द सेम लिंकेज ग्रुप। बट इसमें कैसा होगा, ये दोनों जो जीन्स है, ठीक है, जैसे जीन ए और बी की हम लोग बात करते हैं, तो ये दो जीन्स जो है वो काफी क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, तो क्रॉसिंग ओवर में ये सेपरेट नहीं होंगे, वो एक साथ में कैसे होंगे, इनहेरिट होंगे, ये सेपरेट नहीं होंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज द कंप्लीटली लिंक्ड जीन एंड द फिनोमिनन ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज द कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वही आपको किस में दिखेगा, ऑफस्प्रिंग में भी दिखेगा। तो मॉर्गन जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो थे फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे किया था। तो उसमें उन्होंने देखा था कि ड्रोसोफिला मेल्स जो होते हैं उनका जो एक्स क्रोमोसोम होता है उस पर कंप्लीट लिंकेज दिखी, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के जो जीन्स थे वो क्या हो रहे थे, वो सेपरेट नहीं हो रहे थे। गैमेट फॉर्मेशन में सारे जितने जीन्स थे क्रोमोसोम पे वो सारे के सारे इनहेरिट हो रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन में कोई जेनेटिक नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, सेम लिंकेज ग्रुप पर वो भी प्रेजेंट होंगे, बट कैसा है, जैसे कि सी और ए की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं, तो इनके बीच में सेपरेशन के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बीच में वो सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज नोन एज द इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स एंड द फिनोमिनन ऑफ देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। कलर एंड शेप जो होता है ग्रेन का, जियामाइस में दिया हुआ है यहाँ पे, उनमें इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। लिंकेज ग्रुप किसको बोलते हैं, जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वी ह्यूमंस हैव टोटल 46 क्रोमोसोम्स। टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। 46 मीन्स वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोम। कितने होते हैं हमारे पास में क्रोमोसोम, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो पेयर होता है, वन पेयर इज पैटर्नल, फादर से मिलता है, और एक पेयर जो होता है वो कैसा होता है हमारा, मैटरनल होता है, वो कहाँ से मिलता है हमको, मदर से। सो 1 to 23, 1 2 3 and so on till 23, we have one set of a chromosome which is coming from father,
and another set of chromosome which is coming from our mother. तो हर एक क्रोमोसोम की हमारे पास में क्या होती है, एक जोड़ी होती है जो कि एक फादर से आ रही है, एक मदर से आ रही है। और हमारे पास कैसा है, हर एक क्रोमोसोम दो है, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। हम लोग क्या है, डिप्लॉइड इन नेचर, बिकॉज वी हैव टू सेट ऑफ अ क्रोमोसोम, सो वी आर डिप्लॉइड, ठीक है। ह्यूमंस क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? तो लिंकेज ग्रुप किसको बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप का मतलब है एक हेप्लॉइड सेट अगर हम लोग लेते हैं, चाहे आप प्लांट की बात करें, कोई ट्रिप्लॉइड हो या टेट्राप्लॉइड हो या पॉलीप्लॉइड ही हो उनके अंदर, बट एक जो पूरा सेट होता है जैसे 1 to 23, ठीक है। तो ये सारे जो जीन्स होंगे वो क्रोमोसोम 1 में जितने जीन होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो ये एक लिंकेज हो गई। क्रोमोसोम नंबर 2 में जितने होंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, तो वो सेकेंड लिंकेज हो गया। थर्ड के सारे एक दूसरे से लिंक्ड होंगे तो थर्ड लिंकेज हो गया। So in humans we have total 23 pairs of 23 linkage group, not pair. Haploid लेना है ना हमको। So in human we have total 23 linkage group. हर एक जीन जो होते हैं उनके, हर एक क्रोमोसोम के जितने जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। कुछ कंप्लीट लिंक्ड होंगे, कुछ कैसे होंगे, इनकम्प्लीट लिंक होंगे। So what is a linkage group? All the linked genes in a particular chromosome constitute a linkage group, ठीक है। The number of linkage group, ठीक है, in a particular species, ठीक है, वो करस्पॉन्ड करेगा टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही लेंगे। जैसे कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो हमारे पास कितना होगा, 23 लिंकेज ग्रुप होगा। द नेक्स्ट थिंग इज द सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज किसको बोलते हैं, जैसे कि कल के ही लेक्चर में आपने पढ़ा है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो जेंडर जो होता है उसको मतलब जिसकी वजह से जेंडर जो होता है वो डिटरमाइन होता है। ह्यूमंस में जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है, वो कैसा है, वो सेक्स लिंक्ड है। तो एक्स एंड क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होंगे वो एक्स लिंक जीन होंगे, और वाई क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स होंगे वो क्या होंगे, वाई लिंक जीन्स होंगे। और ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए इनके जो लिंकेज होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, sex linkage बोलते हैं। So what is sex linkage? The transmission of X-linked and Y-linked genes from parent to the offspring is called the sex linkage. तो X and Y जीन से जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स लिंक या फिर वाई लिंक, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो भी 3 टाइप के होते हैं, एक्स लिंक, वाई लिंक एंड एक्स वाई लिंक। इसमें भी 2 टाइप होंगी, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। सेम फिनोमिनन जो ही है जो वहां पर था। कंप्लीट सेक्स लिंकेज किसको बोलेंगे, एक्स क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, उसके नॉन होमोलोगस रीजन। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े हैं कि एक्स क्रोमोसोम एंड जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है, दोनों पर कुछ पार्ट जो होते हैं सेम होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सेम नहीं होते। जैसे कि ये पार्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोलोगस पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है एक्स एंड वाई, वहां पर आपको कंप्लीट लिंकेज देखने के लिए मिलेगी, वो इनहेरिट होते साथ में ही, ठीक है। इनकम्प्लीट क्या होगा, डिस्टेंस होता है इनके अंदर, डिस्टेंस की वजह से कैसा होगा कि ये साथ में इनहेरिट नहीं होंगी। तो आप इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हो, यहाँ पर कोई डाउट आपको मिलेगा नहीं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द लिंकेज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between the homologous chromosomes that results in the recombinant chromosome, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। एक होगा पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, दूसरा होगा मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड जो भी होगा सारे जीन्स सेम होंगे, उनका स्ट्रक्चर जो होगा बिल्कुल सेम होगा, फंक्शन जो होगा वो सब सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द मियोसिस, जब मियोसिस होता है तो उस टाइम पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कैसा होता है, क्रॉसिंग ओवर का एक प्रोसेस होता है ताकि न्यू कॉम्बिनेशंस मिल सके। यहाँ पर दिस प्रोसेस happens in the Pakitian stage of the process 1, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है आपको A एंड B, ये एक तरह से आप देख सकते हो कि ये दो क्रोमोसोम्स है, उनका पोजीशन बता रहा है यहाँ पर। तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, ये जीन्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सबसे पहले पास में एक दूसरे के आते हैं, ठीक है, और सिनेप्स फॉर्म करेंगे, यानी कि वो एक तरह से आप कह सकते हो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, पास में आते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से जो सबसे पहला स्टेप होता है साइनेप्स फॉर्म करते हैं, सेकेंड स्टेज जो होता है वहां पर आप देख सकते हो टेट्राड फॉर्मेशन होता है, 4 सिस्टर क्रोमेटिड है इसलिए इसको टेट्राड फॉर्मेशन बोलते हैं। इस तरीके से ये लोग सिनेप्स फॉर्म करते हैं एंड आफ्टर दिस द क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर में आप देखो क्या होगा कि ये जो पिंक कलर से दिखा रहा है पैटर्नल जीन जो होगा वो कहाँ चला जाता है, मैटरनल जीन में चला गया, मैटरनल जीन से कुछ पार्ट जो है वो कहाँ चला गया, पैटर्नल जीन में चला गया। तो एट द एंड हमको देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये जो 4 टेट्राड है इसमें से 2 जो है पेरेंट के ही जैसे है, और ये देखो यहाँ पर हमको न्यू रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो कि पेरेंट्स के जीन में नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, पेरेंट्स के जो जीन्स थे वो एक्सचेंज हो गए, ठीक है। फिर एक्सचेंज हो गया जीन, उसके बाद में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ये जो प्रोसेस था आप उसको डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुकी हो। सो व्हाई क्रॉसिंग ओवर इज हैपनिंग, क्रॉसिंग ओवर होता है बिकॉज इसकी वजह से हमको बहुत सारा वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है एंड वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, ठीक है। वेरिएशन जितना ज्यादा होगा तो उससे कैसा होता है कि जो भी कोई भी पॉपुलेशन होती है वो बहुत स्टेबल होती है और डिसीजेस एलिमिनेट होने में कैसा होता है, बहुत हेल्प मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होते हैं वो आते हैं बाय exchange of the genetic material between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes। कभी होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर आपको क्या है, रिकॉम्बिनेशंस मिलते हैं। लिंकेज में कैसा था, जीन्स साथ में होते हैं और उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, बट हियर व्हाट वी आर सीइंग, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको नया टाइप का कॉम्बिनेशन जो है मिलता है। जीन्स जो होते हैं वो कैसा होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। एंड वाई क्रॉसिंग ओवर इज इम्पोर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इसकी वजह से आपको वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया हो। So here you can see the difference between the linkage and the crossing over। यहाँ पर क्या होगा, लिंकेज में जो टेंडेंसी होती है डीएनए सीक्वेंस यानी कि जीन की, ठीक है, क्लोज इनफ होते हैं क्रोमोसोम्स में और एक साथ में ही कैसा होता है, इनहेरिट होते हैं मियोसिस में ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पर कैसा होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर कैसा होता है कि यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है जीन्स का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो रहता है उसमें एक्सचेंज हो जाता है और क्लोजली लोकेटेड नहीं रहते हैं एंड न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट वही है कि यहाँ पर जीन्स जो रहेंगे वो साथ में इनहेरिट होंगे और यहाँ पर क्या इंश्योर होता है कि जीन्स जो होंगे वो कैसा होगा, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है उससे क्या पता चलता है, डिग्री ऑफ लिंकेज पता चलता है। जितना ज्यादा लिंकेज डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लिंकेज होगा। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, लिंकेज होगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, उल्टा रहेगा यहाँ पर कि जितना दूर रहेगा, जितना डिस्टेंस उतना आसान होगा क्रॉसिंग ओवर होना, तो इट इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा।
यहाँ पर कैसा होता है, पेरेंटल ट्रेट जो होगा ऑफस्प्रिंग में डायरेक्टली ट्रांसफर्ड होगा, जो कोई मतलब उसमें चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सेम सेम कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ पर पेरेंटल के जो चेंजेस रहेंगे ट्रेट में, उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, वेरिएशंस हमको बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये एज के साथ में डिक्रीज होता है और ये एज के साथ में इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर लिंकेज की वजह से वेरिएशंस के चांसेस कैसे होते हैं, कम हो जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है लिंकेज की क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है ज्यादा देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिंकेज एंड द क्रॉसिंग ओवर। Now we will study Morgan's experiment showing linkage and crossing over. सबसे पहले who is Morgan? थॉमस हंट मॉर्गन जो है, ही वॉज अ अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है फ्रूट फ्लाई पे किए। उनको फ्लाईमैन भी कहा जाता है इसके लिए। ड्रोसोफिला जो है वो एक फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट पे बैठने वाली मक्खी जिसको आप बोल सकते हो। तो उस पर और फ्रूट फ्लाई पे मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनके बेस पे उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी भी बनाई थी। इन्होंने ही लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सारे फिनोमिनन्स की डिस्कवरी की थी। और इनकी वजह से जेनेटिक्स जो होता है उसकी फील्ड में बहुत ज्यादा रिमार्केबल चेंजेस देखने के लिए मिले। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है जेनेटिक्स की फील्ड में। And he was awarded with a Nobel Prize in 1933 in the field of physiology and medicine. ठीक है, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला का यूज किया था, जो कि एक फ्रूट फ्लाई होती है। द रीजन फॉर यूजिंग द ड्रोसोफिला वो सेम जैसा मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था, उसी तरीके से कुछ एडवांटेज थे फ्रूट फ्लाई को भी मतलब सिलेक्ट करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको इजीली लेबोरेटरी में कल्चर किया जा सकता था। इनकी लाइफ स्पेन सिर्फ 2 वीक की होती है, जो कि काफी शॉर्ट होती है। और इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। तो ये बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा हम इनके जो रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, या आप कह सकते हो कि जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहे थे तो वो काफी ज्यादा उसको पढ़ सकते थे डिटेल में उसको अच्छे से। तो इसलिए मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला जो है उसका को सिलेक्ट किया था। मॉर्गन ने सेम डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसा मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है, सेम वैसा ही मॉर्गन ने भी क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। बट इन द मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस हमको जो रेशियो था वो क्या मिलता था डाईहाइब्रिड क्रॉस में, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 यही मिला था ना हमको मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। तो मॉर्गन भी यही चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही रिजल्ट मिलेगा, बट उनको ये रिजल्ट नहीं मिला था बिकॉज ऑफ द लिंकेज। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट के ऐसा सेम करने के बाद भी उनको ये नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ द लिंकेज। सबसे पहले हम उनका एक एक्सपेरिमेंट जिन्होंने उन्होंने किया था, ये 2 पेरेंट्स लिए उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्रॉस कराया येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, इसको उन्होंने क्या लिया, फीमेल लिया। ठीक है, इसको क्रॉस कराया विद अ वाइल्ड टाइप। ये जो है ये वाइल्ड टाइप की क्या है, ड्रोसोफिला है, जो कि ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल है। ये क्या है, मेल है। ठीक है, इनके साथ में क्या किया, क्रॉस करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जब अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि पहला ये देखो येलो बॉडी एंड वाइल्ड टाइप में क्या रहेगा, ब्राउन बॉडी एंड वाइल्ड टाइप। तो यहाँ पर पेरेंटल टाइप के आपको ऑलमोस्ट 99% जो बच्चे थे वो सेम पेरेंट्स के ही जैसे मिले। रिकॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 1.3% ही इनको मिला। ठीक है, इन्होंने क्या नोटिस किया कि जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं F2 जनरेशन में, जैसा कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हुआ था 9:3:3:1 के हिसाब से नहीं हुआ। तो मॉर्गन जो है और उनके जो ग्रुप वाले थे वो इस बात को जानते थे कि ये जो जीन्स है, ठीक है, कलर और बॉडी वाले, आई कलर के लिए और बॉडी कलर के लिए, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, लोकेट करते हैं। तो उन्होंने इस बात से क्या कंक्लूड किया कि ये जो है मतलब इनके बीच में बहुत ज्यादा कैसा है,
लिंकेज है, ये एक दूसरे से कैसा है, लिंक्ड है। ये लिंक्ड होने की वजह से कैसा हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे गैमेट फॉर्मेशन में, और ये साथ में ही क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है हमको, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है सेम मिल रहा है। ठीक है। दूसरा उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि ये जो वाइट बॉडी मिनिएचर विंग्स वाला है, इसको वाइल्ड टाइप से जब इन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर उनको 62% पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन, और 37.2% क्या मिला, रिकॉम्बिनेशन मिला। तो यहाँ इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कैसा है, जीन्स जो है उनमें लिंकेज, इससे उन्होंने यही कंक्लूड किया कि जीन्स जो है उनके बीच में लिंकेज जो है वो कम है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर कैसा आपको रिकॉम्बिनेशन देने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। यहाँ इसके बेस पे उन्होंने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिनन है उसको एक्सप्लेन किया।